10 दिसंबर 2024 शिफ्ट फर्स्ट वीडियो पार्ट थर्ड के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा ब्लड एंड रिलेशन से दिया गया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसे मान लेते हैं कि हमारा जो है महिला के लिए जो है हम प्लस साइन यूज करेंगे और पुरुष मेल के लिए हम माइनस साइन यूज करेंगे। तो तो पहला क्वेश्चन है कि पहला स्टेटमेंट है ए जो है सी की माता है, यानी ए जो है माँ है किसकी, सी की। तो हम ए ऊपर में लिखते हैं और इसके नीचे उसका सी है जो पुत्र नहीं है, यानी कि ये उसकी पुत्री यानी फीमेल है तो प्लस, और ये खुद माँ है तो प्लस। यहाँ तक स्टेटमेंट हमारा हो चुका है। और इससे जुड़ी हुई आगे को देखते हैं स्टेटमेंट को। तो सी की एक पुत्री ई है, सी की पुत्री यानी ये फिर से मात ये ऊपर ही होगी और ई इसकी पुत्री है तो फिर से प्लस। और फिर से इससे मिलता जुलता और कौन सा देखते हैं हम। ए सी और ई को एक और स्टेटमेंट में कहा जा रहा है क्या, ए का विवाह एफ से हुआ है, यानी ए का विवाह हुआ है किससे, एफ से। यानी कि ये दूसरे आपस में क्या है, पति पत्नी है। तो एफ अगर ए हमारा अगर पहले फीमेल है तो ये माइनस होगा, यानी कि ये पति है ए का। आगे देखते हैं, ये भी स्टेटमेंट हो चुका है हमारा। फिर एफ का एक पुत्र बी है, एफ का एक पुत्र यानी कि एफ पिता है किसका, बी का, और ये पुत्र है यानी कि ये माइनस है। जिसका एक पुत्र डी है, जिसका कहा जा रहा है मतलब बी का। तो बी का मतलब हो गया, बी फिर से पिता है किसका, डी का, और ये भी एक पुत्र है तो माइनस। अब क्या कहा जा रहा है, देखते संबंध क्या स्थापित करना है। डी और ई का क्या संबंध है, डी और ई के बीच का संबंध स्थापित करना। अब हम चलते हैं यहाँ से। ए और एफ क्या है, ये पति पत्नी है, और ये क्या है आपस में, सी पुत्र है पुत्री है और बी जो है पुत्र है, यानी आपस में ये क्या है, भाई बहन है। अब सी की बेटी है ई, तो बी के लिए क्या वो क्या लगेगा, मामा। ये बी बी जो होगा ई का मामा होगा। ओके। और बी का एक पुत्र है कौन, डी। तो इसका आपस में क्या हो जाएगा, और ई और डी के बीच क्या हो गया, भाई, ये भाई बहन का रिश्ता हो गया, बहन और भाई का रिश्ता हो गया। अब अगर यहाँ से समझते हैं तो डी जो है सी के लिए क्या, सी जो है डी के लिए क्या हो जाएगी, क्योंकि ये भाई का पुत्र है तो सी जो है इसकी बुआ हो जाएगी। ओके। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। किसके लिए हमें पूछा गया है, डी और ई के बीच का संबंध। तो डी जो है हमारा और ई के बीच भाई बहन का रिश्ता है। ओके। तो ये भाई बहन कैसे हैं, तो ममेरा ममेरा भाई बोल सकते हैं। अब बुआ का है तो फुफेरा भाई भी बोला जा सकता है। यानी कि ये हमारा ममेरा और फुफेरा भाई बहन है, जो कि हम एक ही वर्ड में इसे लिखते हैं क्या, कजन। एक ही वर्ड में हम इसे कजन लिखते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या है, ब्लड और रिलेशन से ही है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हम फीमेल के लिए हम प्लस साइन यूज करेंगे और मेल के लिए माइनस साइन यूज करेंगे। अब स्टेटमेंट देखते हैं, यदि एक्स वाई की बहन है, एक्स हमारा क्या है, वाई की बहन है, यानी कि ये प्लस है। और फिर इसी से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट देखते हैं। और फिर हमारा वाई ए का पुत्र है, वाई जो है किसका पुत्र है, ए का पुत्र है।
वाई हमारा क्या है, ए का पुत्र है। एक वाई ए का पुत्र है, यानी कि ए जो है माता या पिता कुछ भी हो सकता है। और ये कहा जा रहा है कि वाई जो है ए का पुत्र है, यानी कि उसका लड़का है, पुत्र है। आगे देखते हैं। और जेड ए का पिता है। अगला स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है कि जेड जो है ए का पिता है, मतलब ये कि पुरुष है। अब क्या कहा जा रहा है, अब कोई स्टेटमेंट बचा नहीं है, बचा है क्या, प्रश्न के लिए स्टेटमेंट है। तो जेड का एक्स से क्या संबंध, नहीं जेड का एक्स से क्या संबंध, नहीं जेड जो है इस तरह एक्स से क्या संबंध रखता है, ये पूछा जा रहा है। अब हमें ये स्पष्ट नहीं दिया गया है ये माता है या पिता है। ओके, यानी कि कुछ भी हो सकता है, और यहाँ से हमें स्पष्ट भी नहीं, लेकिन पुत्र है तो एक्स भी क्या हो जाएगा, ए का पुत्री हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ए के बारे में तो बताया नहीं गया कि ये पिता है या माता है। कोई बात नहीं, एक बार हम अगर ए को समझते हैं क्या, कि अगर ये बेटी होगी, जेठ की अगर बेटी होगी तो यानी कि इसके संबंध क्या हो जाएगा, पुरुष है तो ये नाना को नाना बन जाएगा। ओके, नाना से संबंध रखेगा। अगर ए को हम क्या समझते हैं, माँ समझते हैं, तो नाना से संबंध होगा। अगर हम ए को एक बार पिता समझते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, दादा से संबंधित होगा। ओके, यानी जेड जो होगा दादा लगेगा, यही होगा। अब हमें क्या करना है, तो जेड जेड का एक्स से क्या संबंध है, एक्स हमारा है पुत्री, ठीक है, तो या तो जेड के लिए क्या हो जाएगा, ये नाना या दादा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को, तो ये हमारा दादा या तो नाना होगा। अगर ए को हम जेड की पुत्री मानते हैं तो एक्स के लिए क्या होगा, उसकी पुत्री नतनी लगती है। तो जेड हमारा क्या, जेड से संबंध स्थापित करना है एक्स को, तो उसके लिए नाना हो जाएगा। अगर वही हम ए को पुरुष मानते हैं तो ए का यानी जेड का बेटा ए हो जाता, तो ए क्या हो जाएगा, ए के लिए यानी ए का जो पुत्री पुत्र होगा जेड के लिए उसका दादा हो जाएगा, जेड उसको दादा लगेगा। तो यानी कि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं था, इसलिए दादा या नाना का भी ऑब्लिक करके ऑप्शन दिया गया है। और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जेड का एक्स से क्या संबंध, जेड के लिए बात कर रहा है ना, कि जेड जो है एक्स का क्या लगेगा। तो ये हमारा जेड जो एक्स का दादा या तो नाना लगेगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए आपका पोती नतनी नवासी दी गई है, तो ये पोती नतनी नवासी जो होता है, ये जब पूछा जाता है एक्स का जेड से क्या संबंध था तब होता है ये, यानी एक्स जेड के लिए क्या लगेगा, तो ये होता पोती होता, या तो नतनी होता, या नवासी होता। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जेड से, तो हमेशा ये जेड क्या होगा, नाना या तो दादा लगेगा एक्स के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से है। तो कैलेंडर से है तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, सूत्र से, सूत्र के माध्यम से हम क्या जानते हैं, क्या होता है, तारीख प्लस माह का कोड प्लस शताब्दी वर्ष का कोड प्लस वर्ष प्लस अधिवर्ष, और सभी को क्या करते हैं, सप्ताह के 7 दिन से भाग दे देते हैं। अब हम क्या जानते हैं कि तारीख हमारा कितना है, तो 14, माह हमारा कौन सा है, सितंबर, यानी कि कोड हो जाएगा 6। शताब्दी वर्ष हमारा क्या है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3000 + 41, हमारा शताब्दी वर्ष क्या है, 3000। तो शताब्दी वर्ष को हम क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं, शेष हमारा क्या होता है,
7 का 88 यानी कि शेष हमारा 200 होता है और 200 के लिए कोड होता है 2, यानी शताब्दी वर्ष 200 जो शेष होता है उसके लिए शताब्दी वर्ष में कोड होता है 2। तो आपका 2 और प्लस वर्ष हमारा क्या है 41 वर्ष है। और फिर अधिवर्ष के लिए हम क्या करते हैं इसी वर्ष में 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा भागफल कितना हो जाएगा 10 यानी कि 40। शेषफल हमारा 1 और 4 यानी कि जो हमारा भागफल होता है वही हमारा अधिवर्ष होता है, तो 10 और फिर से डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 7। आगे देखते हैं, यहाँ तक तो हमने कर दिया। आगे देखते हैं, सभी को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 10 12 और 1 13, हाथ में 1 1 4 5 6 1 7। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो 10 शेष रहेगा 3 और 7। और अब जो शेष ये हमारा 3 बचा यही हमारा क्या होता है सप्ताह के दिन को कोड को इंगित करता है। तो सप्ताह का दिन हमारा कौन सा बताएगा, तो हम जानते हैं संडे मंडे ट्यूसडे, और संडे को हम 1 काउंट करते हैं 2 और 3, तो हमारा 3 क्या है हमारा मंगलवार है। तो हमारा कौन सा दिन था उस दिन मंगलवार था, यानी इस तारीख को हमारा सप्ताह का कौन सा दिन था दिन होगा तो मंगलवार होगा। कैलेंडर की क्लास जो है, कैलेंडर टॉपिक की क्लास हमने वीडियो के माध्यम से बना के रखी हुई है, आप टॉपिक चैप्टर में देख सकते हैं। टॉपिक चैप्टर में हमने कैलेंडर के वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, और ये जो कैलेंडर की वीडियो है इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ एसएससी स्टेनो द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के, एसएससी द्वारा पूछे गए जितने भी टाइप हैं उन सभी को डिटेल में बताया गया है, और उसी टाइप से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, उसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे आपका बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। तो आप या एक बार आप टॉपिक वीडियो को देख के पूरा कैलेंडर को समझ सकते हैं। दूसरा, ईयर वाइज ऑल शिफ्ट करके भी हमने वीडियो को डाला हुआ है, जैसे कि 2021 2022 2023 2024 जो हाल फिलहाल में हुए दिसंबर में एग्जाम, ये दिसंबर, तो उसके सारे के वीडियो जो है हमने ऑल सिक्स शिफ्ट करके डाली हुई है, यानी कि हर शिफ्ट में, यानी कि 2024 के कुल पेपर में कितने शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं कैलेंडर टॉपिक के, मान लेते हैं अगर 8 आए हुए थे तो 8 क्वेश्चन कंबाइन करके डाले हुए हैं 2024 के ऑल सिक्स शिफ्ट करके, आप उसे भी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, और डिटेल में मैंने कैलेंडर टॉपिक में मैंने समझाया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नीचे एक कथन दिया गया जिसके बाद निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, सही है। कथन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष, निश्चित रूप से हमें क्या करना सत्य को खोजना है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है इनिक्वलिटी का, ये टॉपिक है हमारा इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कथन हमारा क्या है, 2 कथन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, और हमें निष्कर्ष को सही या गलत को पहले देखना है कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है या कौन सा गलत है। बाद में हमें आंसर के लिए हमें सत्य क्वेश्चन को टिक करना है, सही मानना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या मांगा जा रहा है, इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। पहला निष्कर्ष 1 से चलते हैं। पहला निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है हमारा कि एम और एक्स के बीच में रिलेशन को दिया स्थापित करना है, ठीक है। यानी एम से हमें एक्स की ओर जाना है, साइन को अभी हम बाद में समझते हैं, पहले हम एम से एक्स की ओर जाते हैं।
तो m से x जाने के लिए हमें m से o जाएंगे पहले स्टेटमेंट में, और दूसरे स्टेटमेंट में जंप करके हम क्या जाएंगे, o से x तक जा सकते हैं, यानी कि उल्टा। तो हम क्या देखते हैं कि m से o तक जाते हैं तो हमारा उसके बीच में क्या साइन है, एक तो ये है और एक ये है। सीधा जा रहे हैं तो सीधा साइन को लिख देते हैं। ठीक। अब यहाँ तक तो ओ तक आ गए थे, अब ओ से हम एक्स की ओर आते हैं तो हमारा एक ही साइन है लेकिन हम उल्टा आ रहे हैं ना, तो हमारा डायरेक्शन जो है उल्टा है, तो हम इसे साइन को सिर्फ उल्टा कर देंगे, जैसे ये है तो इसको उल्टा करके इस तरह से लिख देंगे। समझ रहे हैं? तो हम अब ये ऐसे लिख दिए। अब हमने क्या बताया था कि इस सभी अगर एक ग्रुप का सिंबल है तो हमारा उसमें सबसे बड़ा जो होगा ये सिंबल होगा, सेकंड बड़ा ये होता, ठीक है, थर्ड बड़ा हमारा इक्वल टू होता, तो वो तो दिया हुआ नहीं है। दूसरा कंडीशन था, अगर हमने बड़े को ढूंढ लिया है लेकिन अगर दोनों ग्रुप के सिंबल एक ही कंक्लूजन में आ रहे हैं तो हमारा वो गलत हो जाएगा, उसके बीच में हम कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये तो एक ग्रुप का और ये दूसरे ग्रुप का हो गया, तो हमारा इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में हम रिलेशन को नहीं बना सकते हैं, तो ये निश्चित रूप से गलत होगा। पहला तो हम जो भी कंक्लूजन में आए वो कंक्लूजन हमने निकाला स्टेटमेंट के माध्यम से, एक तो उससे मैच करते, और दूसरा हम फिर स्टेटमेंट में क्या पूछा जा रहा है, कंक्लूजन में क्या पूछा जा रहा है, हम उसके साइन को भी मैच करते हैं। अगर वो भी साइन हमारा एक ही ग्रुप का रहता तो ही हम उसको बड़ा छोटा से मैच करके हम सही या गलत निकाल सकते थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हमारा ये डिफरेंट ग्रुप का सिंबल हो गया, तो यहाँ से भी हम इसे छांट सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी हम इसमें कोई भी रिलेशन नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ से भी ये गलत हो जाता। तो दो कंडीशन था हमें सही गलत करने का। अगला देखते हैं, तो ये क्या है हमारा, निश्चित रूप से क्या है हमारा गलत ही है। अब फिर से अगला देखते हैं, तो अगला हमारा क्या पूछा जा रहा है कि W और इसके बीच में है, Y और W के बीच में है, तो Y हमारा कहाँ है, Y से हमें कहाँ चलना है, W की ओर। तो Y से हम कैसे चल सकते हैं W की ओर, तो Y से O तक आ सकते हैं पहले केस में, और फिर O से W तक जा सकते हैं दूसरे केस में। तो हमने कहा था क्या, उसके बीच के साइन को लेना है। तो हमारा एक तो ये है, तो ये हमारा क्या है, उल्टा चल रहा है पहले केस में, तो हम इसको पलट देंगे, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। और ओ से डब्ल्यू की ओर जब हम आ रहे हैं तो हम सीधा जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके बीच में जो भी सिंबल है उसको हम उतार देते हैं, जस का तस रखते हैं। अब कंडीशन क्या था, जो भी कंक्लूजन हमको प्राप्त हुआ है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा ये सिंबल होगा। और पहला तो सही हो गया कंडीशन कि सेम ग्रुप का है, तो सबसे बड़ा ढूंढ लिया। अब फिर क्या करते हैं, कंक्लूजन में जो पूछा जा रहा है क्या वो सिंबल सबसे बड़े वाले सिंबल से मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। दोनों सिंबल क्या है, लेस देन के लिए हैं, यानी कि जो पूछा जा रहा है वही सिंबल भी हमारा बड़ा प्राप्त हुआ है, तो यानी कि ये सही है। तो हमने और हमें पूछा क्या जा रहा था स्टेटमेंट के दौरान कि सत्य, निश्चित रूप से सत्य कौन सा, तो निश्चित रूप से सत्य हमारा निष्कर्ष दो ही है, तो केवल और केवल निष्कर्ष दो सत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सत्य है। हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं कि इन इक्वलिटी इनइक्वलिटी की हमने वीडियो बना रखी है, वीडियो की क्लास टॉपिक वाइज में आपको मिल जाएगी, आप वहां से इनइक्वलिटी को समझ सकते हैं, और फिर आप इसको ऑल 6 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वर्ष वाइज, ईयर वाइज, जैसे कि आप 2022, 2023 और 2024, इसमें ऑल 6 शिफ्ट मान लीजिए 2024 में आपके कुल 6 क्वेश्चन आए थे, इसमें जो भी क्वेश्चन आए होंगे तो उसके आपको
ये ऑल सिक्स शिफ्ट करके आपको मिल जाएगी। आप उससे भी एक बार बना सकते हैं। और आपको अगर इनिक्वलिटी की क्लास देखनी है तो आप टॉपिक में जाके आप इनिक्वलिटी की क्लास क्लास 1 करके जो बनाई हुई है आप उसे देख सकते हैं। आप बिल्कुल भी उसके बाद जितने भी स्टेनो में पूछे गए क्वेश्चन है आप उसे निश्चित रूप से कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका उससे नहीं नहीं बाहर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जो है दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है। तो अस्पताल में जो होता है अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल, तो हम क्या देखते हैं उसका एक सिंबल होता है रेड कलर का बीच में और प्लस होता है। तो हम क्या समझते हैं कि एम्बुलेंस में आपने देखा होगा कि ये सिंबल होता है प्लस का और उसके बीच में ये आपका गोल चक्र होता है, घेरा हुआ रहता है व्हाइट कलर से, रेड कलर से सिंबल होता है। तो हम समझ जाते हैं क्या एम्बुलेंस में रहता है, तो यानी कि ये अस्पताल का सिंबल है। ये बोर्ड वोर्ड साइन बोर्ड में भी हम देख सकते हैं। उसमें उसे क्या कहते हैं रेड क्रॉस, यानी अस्पताल को संबंधित चिन्ह क्या होता है रेड क्रॉस, संबंधित चिन्ह उससे रेड क्रॉस है। तो चक्र जो हमारा होता है अगर हम ऑप्शन ए से चलते हैं तो मंदी के लिए हम क्या होता है डाउनफॉल वाला सिंबल होता है। ठीक है। तो ये डाउनफॉल का सिंबल जो होता है स्टॉक मार्केट में यूज होता है। तो ये तो चक्र जो है हमारा मंदी को तो नहीं प्रदर्शित करता है, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। परिवार नियोजन के लिए अगर सी नंबर ऑप्शन चलता है, परिवार नियोजन को ओलिवा का एक साइन होता है, ओलिवा पत्ता जैसे कुछ होता है, हम नहीं जान रहे उस तरह से, कोई पत्ता होता है ओलिवा, उसी का है परिवार नियोजन का सिंबल है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें चक्र के लिए खोजना है। खतरा के लिए हमारा क्या होता है एक डेंजर बोर्ड का साइन लिखा होता है और उसमें क्रॉस करके एक चित्र बना हुआ रहता है, तो ये डेंजर बोर्ड का साइन रहता है, लाल कलर में बिल्कुल रहता है, ऐसे करके रहता है। वहाँ खतरा लिखा हुआ ही रहता है, उस पर खतरा लिखा रहता है हमेशा। तो ये भी नहीं, ये तो हमारा बचता क्या है प्रगति। तो हमारा चक्र जो है प्रगति को प्रदर्शित करता है। जैसे अशोक चक्र हो गया आपका, अशोक चक्र हो गया, मान लेते हैं अशोक चक्र, ये हमारा क्या होता है प्रगति को दिखाता है। झंडा में भी हमारा जो है झंडे में भी क्या हमारा चक्र दिए गए हैं, तो ये भी हमारा क्या होता है वो भी प्रगति को ही प्रदर्शित करता है। यानी चक्र के लिए हमारा क्या हो जाएगा प्रगति, यानी कि बी नंबर जो हमारा ऑप्शन सही है। यानी कि आज हमने वीडियो पार्ट थर्ड के माध्यम से क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन 14 तक के प्रश्नों को देखा, वो भी किस शिफ्ट के थे तो 10 दिसंबर 2024 शिफ्ट फर्स्ट के। इसी तरह इसके अगले क्वेश्चन को हम वीडियो पार्ट के ही माध्यम से अप, ये अपलोड कर दिए जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके इसे आप देख सकते हैं। जिन भाइयों का एग्जाम अगर इस डेट में हुआ होगा तो आप उसे देख सकते हैं, जाके मैच कर सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा यानी कि अभी ये वीडियो पार्ट थर्ड था तो इसके अगला पार्ट वीडियो पार्ट 4 होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे सर्च करना चाहते हैं तो @RBO स्टेनो लिख के सर्च कर सकते हैं, या रीड ब्लॉक ऑफिशियल से भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। अगर इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज आप कमेंट करें। कोई भी क्वेरीज हो उसके लिए भी आप कमेंट करें। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं आप हमसे तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।